एवरीवन, आई विश कि आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता होगा कि गोल्ड के अंदर मार्केट कुछ ज्यादा ही अलग अलग मूव ले रही है। रात में 11:30 बजे कभी बड़ी कैंडल मतलब बुलिश कैंडल आई, वो भी इम्पल्सिव आ रही है। तो क्या हो सकता है मंडे को मूव? तो चलिए फाइंड आउट करते हैं अपने वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट में। लेके चलते हैं आपको अपने टॉप टाइम फ्रेम में क्या है। तो अगर हम टॉप टाइम फ्रेम में देखें मतलब मंथ में, तो मंथ में हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट ने 4386 राउंड फिगर की बात करें तो 4400 से मार्केट ने फॉल करना स्टार्ट किया है। आप सोचो, खुद सोचिए कि मार्केट ने इस कंसोलिडेशन के बाद जो मंथ में थी उसके बाद मार्केट फटी है। मार्केट फटने के बाद मार्केट कहाँ जाके रुकी है? 4386 के पास। तो मार्केट में ट्रेंड तो कहीं ना कहीं बुलिश है, बट मे बी एक रिट्रेसमेंट आ सकती है, ये चीज़ है। तो उसके भी यहाँ पे ट्रेड्स प्लान करनी पड़ेंगी और सोच समझ के ट्रेड प्लान करनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि जो प्रेशर बनकर आया है मार्केट में, ठीक है, नो डाउट कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुल है, बट जो प्रेशर है उस टाइम पे सेलर्स का है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं वीक में। अगर आप वीक में ध्यान से देखो तो मार्केट ने इस पर्टिकुलर मोमेंटम के बाद जो चीज हमें दिखाई दे रही है वो क्या है कि मार्केट ने काइंड ऑफ 50% रिट्रेस कर लिया है। एग्जैक्ट 50 नहीं, काइंड ऑफ 50 रिट्रेस किया है, ठीक है। और एक चीज और है देखने वाली, आप लोगों को देखनी भी चाहिए। तो ये थी हमारी हाफ वीक फाइंड आउट करने की टूल। तो आप ये देख सकते हो कि मार्केट ने एग्जैक्ट हाफ वीक को टैप किया है, एग्जैक्ट हाफ वीक को, ठीक है। एंड आई थिंक यही हमारा जो जोन है 38 के पास का भी हो, 38 भी यही होगा हमारा कुछ। तो आप देख सकते हो कि 38 का जो रिट्रेसमेंट लेवल है वो भी इसी जोन के पास में है। तो इसको मार्क करना जरूर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन फ्यूचर ये हमारा सपोर्ट बनेगा। तो ये हमारा लेवल है। अगर आप डे में आके देखो तो क्या दिखाई देता है कि हाँ, मार्केट बुल जा रही है। एक लो बना है, अगर ये लो बना तो ये हाई बना है और मार्केट डबल बॉटम का स्ट्रक्चर बना रही है। जी हाँ, आप सही गेस कर पा रहे हो। लेकिन आप ये भी ध्यान से देखो कि क्या मार्केट ने एक हाई क्रिएट किया है? अगर ये हाई था तो ये लो भी तो क्रिएट किया है। आप ये समझो कि मार्केट में प्रेशर आ रहा है क्या? जी हाँ, प्रेशर तो आ ही रहा है। अगर मार्केट के पास प्रेशर था, इतनी ब्लू कैंडल जा रही थी ये, तो मार्केट ने क्लोजिंग यहाँ पर क्यों की? फिर ये वाली कैंडल अगेन, मतलब कोई ना कोई तो है इस प्राइस पॉइंट पे जो मार्केट को ऊपर जाने से रोक रहा है। अब खुद सोचो, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, ये पांचवी कैंडल और छठी कैंडल, 6 कैंडल, डे की 6 कैंडल ब्रेक नहीं कर पा रही हैं। मतलब कोई तो होगा, ठीक है, कोई तो है भाई जो रोक रहा है। तो वो कौन है? वो है हमारे सेलर्स जो रोक रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखो तो मार्केट में यहाँ पे सपोर्ट बना रखा है। मार्केट ने पहले यहाँ पे सपोर्ट बनाने के बाद ही मार्केट ने एक बुल मोमेंटम कैरी किया था। मार्केट अगेन 3948 पे आ सकती है। लोअर टाइम फ्रेम में आए तो आप ध्यान से देखो, मुझे नहीं पता आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बट एक ट्रेंड आ रहा है जो ये है। एक मिनट। ये एक ट्रेंड आ रहा है। अगर आप इसे लोअर टाइम फ्रेम में जाके देखोगे तो और अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है। आप ये समझो कि 4 आवर की सारी कैंडल्स आती हैं यहीं पे आके ब्रेक, मतलब रेजिस्टेंस फेस कर रही हैं, ठीक है। इसे ब्रेक नहीं कर पा रही। क्यों नहीं कर पा रही ब्रेक? कोई तो होगा, कोई तो है भाई जो ब्रेक नहीं करने दे रहा। वो चाह रहा है कि मार्केट और फॉल करे। देखो, ट्रेडिंग में सबसे बेस्ट वे है एनालिसिस करने का कि आप चार्ट से क्वेश्चन पूछो कि भाई तेरे पास इतना पैसा था उस लाइक फ्राइडे की बात है, ठीक है।
फ्राइडे को मार्केट ने यहाँ तक की इम्पल्सिव कैंडल दी, इम्पल्सिव बाइंग दी, लेकिन क्लोजिंग कहाँ की, क्लोजिंग नीचे कर दी। अगर इसके पास इतना प्रेशर था तो मार्केट अगेन जा सकती है बुल, ठीक है। बट मार्केट ने क्या किया, नहीं, जिस हिसाब से ये कैंडल उस टाइम पे बन रही थी उस हिसाब से तो ये लग रहा था कि मार्केट लेवल ब्रेक कर देगी, बुलिश मोमेंटम आएगी। इसके बाद तो सीधी सी बात थी कि अगर मार्केट ब्रेक कर देती इसको और यहाँ पे सपोर्ट बनाती, ठीक है, तो फिर हम बुल के लिए जाते हैं, सीधी सी बात है। बट कहीं ना कहीं इस कैंडल ने ब्रेक नहीं किया है एंड मार्केट ने फॉल किया है, तो इस हिसाब से जो प्रेशर बनता है वो किसका है, सेलर्स का, ठीक है। यहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि मार्केट कहीं ना कहीं डबल टॉप बना रही है। अगर ये हाई था तो ये लो बन रहा है, डबल टॉप, और इन फ्यूचर में भी ये हेड एंड शोल्डर दिखाई दे जाए, ठीक है। 2 आवर के अंदर आके देखो, 2 आवर में बस एक चीज की दिक्कत है एंड वो 4 आवर में दिख रही है दिक्कत कि वो है ईएमए, ईएमए की दिक्कत है। और अगर मार्केट में अगर आप ध्यान से देखो कि अगर इस कैंडल ने यहाँ तक की इम्पल्सिव मोमेंटम दी है, वैसे तो मैं ये 2 आवर वाला एनालिसिस करना नहीं चाह रहा, सीधे मैं 1 आवर में दिखा देता हूँ। अगर मार्केट ने इस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ तक की बुल मोमेंटम दी है तो मार्केट ने 50% रिट्रेस कर लिया है, इवन 60 के ऊपर क्लोजिंग की है। बट यहाँ पे थोड़ा सिचुएशन ट्रिकी है, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ से सेलिंग आई है यहाँ तक की तो मार्केट ने यहाँ पर भी 50% रिट्रेस कर लिया है। और जिस हिसाब का प्रेशर लग रहा है, जिस हिसाब से चीज़ें दिख रही हैं कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रही है, इसके बाद मार्केट अगेन फॉल कर जाती है। अब यहाँ पे देखो, एक टाइम, दूसरी टाइम, तीसरी टाइम, यहाँ पे तो मार्केट ने फेक ब्रेकआउट करके फॉल किया था। हेड एंड शोल्डर का पैटर्न, शोल्डर हेड जो है थोड़ा बाहर गया, ठीक है। देखो ये समझाता हूँ कैसे, रेजिस्टेंस फेस किया, फॉल किया, ब्रेक कर दिया, लोगों में क्या क्रिएट हो गया कि मार्केट अब बाय जाएगी, बट मार्केट ने अगेन फॉल कर दिया एंड इसको एज रेजिस्टेंस सेट करके मार्केट ने फॉल कर दिया, ठीक है। तो ये हमारी हो गई क्या, हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर के फेक ब्रेकआउट पे मार्केट सेल आ गई, कितना ही 3966, ठीक है। तो 1 2 3 4, यहाँ पे सिर्फ टच डाउन किया, टच किया बस, अब फॉल कर गया, ठीक है। 4 5 6 टाइम मार्केट ने फॉल किया है और मार्केट अगेन इसी पॉइंट के पास है। मानता हूँ कि ईएमए है, ईएमए दिक्कत दे सकता है, मार्केट बिल मोमेंटम कैरी कर सकती है अगेन, बट मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट कहीं ना कहीं स्लोप में आ रही है। तो अगर ये हाई था तो ये लो ही बन रहा है, अगर ये हाई था तो ये लो, फिर अगेन ये लो, तो उसके भी यहाँ पे मार्केट सेल जा सकती है, मेरा अभी ये मानना है, ठीक है। तो अगर हमको एंट्री लेनी हो सेल के लिए तो 1 मिनट, मार्केट तो घूम रही है, मार्केट सीधा डायरेक्ट इतना फॉल तो नहीं करेगी, मंडे को आराम आराम से करेगी फॉल, ठीक है। मार्केट यहाँ तक आएगी फॉल करते करते, अगर फॉल कर रही है तो, अगर फॉल करेगी मार्केट तो मैं बता रहा हूँ कि मार्केट में सीधी जो सेलिंग आएगी यहाँ से, हमें एक बाइंग दिखेगी ऐसे एंड देन फिर भी गॉड अवर मूवमेंट, ऐसी ऐसी कुछ मोमेंट में सोच रहा हूँ। क्यों, क्योंकि यार यहाँ से अगर सेलिंग की है मार्केट ने, यहाँ तक की सेलिंग आई है, बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि मार्केट में प्रेशर आ गया बायर्स का, मार्केट में
बन गया स्ट्रक्चर बाय का भाई। वो मार्केट नहीं है जो सीधे चलती आ रही थी। आप डे में सोच रहे हो कि मार्केट में सिर्फ और सिर्फ बाइंग चली जा रही है, बाइंग चली जा रही है, अब कहीं से ही बाय कर लोगे, मार्केट आपको पैसा ला के दे ही देगी आज नहीं तो कल ना। अब मार्केट में रियल एंट्री हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भले ही बहुत से लोग सोच के बैठे हैं कि डबल बॉटम बन गया है, बट डबल बॉटम भी कैसा बना है, ठीक है। देखो मैं प्रीफर करता हूँ कौन सा डबल बॉटम को, मैं उन डबल बॉटम को प्रीफर करता हूँ जिसमें ये हो, ये चीज़ तो हो, IRI का फॉर्मेशन हो, बट ये जो आ रही हो कैंडल्स उसने लेवल ब्रेक किया, उसमें पावर शो उन कैंडल्स में, ठीक है। इस वाले जोन में जितनी भी कैंडल्स हों उन सभी कैंडल्स में पावर शो होना चाहिए, ठीक है। मेरी प्रायोरिटी ये रहती है। बट यहाँ पर आपको पावर शो हो रही है? नहीं। अगर यहाँ पे पावर शो नहीं हो रही है तो मैं बाय क्यों करूँ? आप खुद बताओ, बाय करने का सेंस बन रहा है क्या? नहीं, ठीक है। एंड मार्केट जिस हिसाब से दिख रही है, मैं तो सोच रहा हूँ कि मार्केट अगेन हाफ विक के पास आ सकती है कैंडल, ठीक है, अगेन हाफ विक के पास। तो वहां से मोमेंटम बन सकता है बाय का। अदरवाइज इसके बाद कुछ स्ट्रक्चर बन जाए बाय का, लाइक कि मार्केट भाई ब्रेक कर दे, ठीक है। एंड अगर ये नेकलाइन है डबल बॉटम की, ये नेकलाइन है डे में ये टैप होने आती है, देन आई विल गो फॉर बाय। तब मैं यहां तक जाऊंगा, हाँ तब मैं यहाँ तक जाऊंगा आराम से। क्यों? क्योंकि मुझे पता है भाई कि डबल बॉटम की नेकलाइन पे टैप होने के बाद मार्केट बुल मोमेंटम देती है, और कहाँ तक की देती है वो मुझे 4 आवर के हिसाब से भी पता है, तो डे के हिसाब से भी पता है। और मैंने ये लेवल क्यों सोच रखा है, वो इसलिए क्योंकि ये डबल टॉप की नेकलाइन है, ठीक है। अगर मार्केट ने इसको भी ब्रेक कर दिया एंड इसको एज ए सपोर्ट एक्ट किया, देन आई विल गो फॉर दिस लेवल, ठीक है। अगर बट देखो ये थी बाइंग की साइड की, अगर बाइंग में मार्केट ने डे में अगर ऐसा किया तो क्या हम मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बट फर्दर EMA का प्रेशर है, मार्केट कहाँ से गिर रही है? 4024 से, ठीक है। लोअर लो का फॉर्मेशन आ रहा है, तो ये सेलिंग में सोच रहा हूँ कि आ सकती है, बहुत ज़्यादा नहीं। जो बोला था 7.5, ये इतनी तो आएगी आराम से बिना किसी दिक्कत के आ जाएगी ये वाली तो। एंड अगर यहाँ पे सपोर्ट बना के मार्केट जाना चाहे तो आराम से बुल जा सकती है। ये मेरा POV है, ये मेरी एनालिसिस है कि यार देखो, मुझे अभी ये समझ में आ रहा है कि मंथ में मार्केट बुल जाना चाहती है, और ठीक है जिस हिसाब से सिनेरियो बन रहे हैं बुल जा सकती है। क्यों? क्योंकि मार्केट की असली वैल्यू जो है वो 5000 के आसपास है, ऐसा मुझे लगता है। क्यों भाई? बैंक्स इंटरेस्टेड है अभी भी गोल्ड के अंदर बहुत से, ठीक है। और लाइक चाइना में मैंने कोई न्यूज़ सुनी थी, उसके अंदर बताया था कि चाइना गोल्ड खरीद रहा है और भी ज़्यादा। तो जिस हिसाब से मोमेंटम है उस हिसाब से तो भाई गोल्ड जा सकता है 5000। बट क्या वो इसी साल जाएगा या फिर अगले साल जाएगा, वो सोचने वाली बात है, ठीक है। तो वो तब की तब बात है, बड़े बड़े लोग हैं हेज फंड से, वो उनके ऊपर छोड़ देते हैं। हम तो भाई थोड़ा थोड़ा पैसा बना के निकलते हैं यहाँ से। एक मिनट, सॉरी गाइस। तो एंड अगर एक चीज़ और है, मैंने एनालिसिस की थी एक, शायद मैंने बताई नहीं आपको, कि मार्केट 1 2 3 4 हर 4 मंथ के बाद एक रिट्रेसमेंट करती है। हर 4 मंथ के बाद एक रिट्रेसमेंट होती ही होती है गोल्ड के अंदर, जहां अभी तक मेरा एनालिसिस ये कहता है। दिखाता हूँ मैं कैसे। ये कैंडल आप देख रहे हो, जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी तब मार्केट यहाँ हुआ करती थी, तब ये कैंडल फॉर्म होती उस मंथ की। एंड उसके बाद ये वाली आई, ये वाली आई, एंड अगेन ये। तो बुल मोमेंटम यहाँ से स्टार्ट हुआ, पहला, दूसरा,
तीसरा, चौथा, एंड ये कैंडल ने काइंड ऑफ रिट्रेसमेंट की थी उस टाइम पे। ठीक है, बहुत से लोग कह रहे थे कि अनवांटेड कैंडल है, डॉजी है, मार्केट फॉल कर जाएगी, बट नहीं, मार्केट ने क्या किया, एक रिट्रेसमेंट कर दी। ठीक है, उस टाइम पे मार्केट ने रिट्रेसमेंट कर दी थी। ठीक है, और उस टाइम पे फिर ऐसे लगाई जा रही थी, हमने ऐसे लगाई थी। ठीक है, तो 38% फिर रिट्रेसमेंट अगर आप यहाँ से भी लगाओगे तो मार्केट ने काइंड ऑफ 50-80 किया था, मार्केट ने सपोर्ट बनाया यहाँ पे, कहाँ पे 2326। अगर आप न्यूज़ भी सुनो जो करंट में गोल्ड के लिए न्यूज़ आ रही है, मार्केट में बहुत से लोग कह रहे हैं कि 2500 के पास मार्केट आके गिरेगा। ठीक है, तो ये वो लेवल है, अनवांटेड कैंडल से बहुत दूर नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़ अगेन 1 2 3 4 मार्केट आती है, रिट्रेस करती है, दिखाता हूँ। यहाँ से आया बुल मोमेंटम, कितना रिट्रेस किया, 50, एग्जैक्ट 50 रिट्रेस किया है। 50% रिट्रेस करने के बाद सिर्फ टैप किया 50 को, एंड अगेन बुल। ठीक है, 1 2 3 4 4 मंथ हो गए, यहाँ से आया था ना, कितना रिट्रेस किया इस वाली कैंडल ने, 38 हो गया। अब मार्केट ने यहाँ से किया ना फिर रिट्रेसमेंट, अब आओ, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि मार्केट ने अभी 38 रिट्रेस नहीं किया है मंथ के हिसाब से। तो मंथ के हिसाब से अगर मार्केट रिट्रेस करने आ जाए, जो कि हमारा लेवल है कौन सा, 3899, मतलब 3900 का। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारे लिए, फिर रिट्रेसमेंट मंथ के अंदर। एक मिनट, ठीक है, तो ये लेवल हमारे लिए मंथ में फिर रिट्रेसमेंट हो जाएगी। ठीक है, और वीक में अगर आप आकर देखो तो आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पर 50% का जोन जहाँ से उसने एग्जैक्टली टैप करके ऊपर जाना स्टार्ट किया था। लोअर टाइम फ्रेम में तो एंट्री हो गई रिट्रेसमेंट, फिर रिट्रेसमेंट लोअर टाइम फ्रेम में, लेकिन हायर टाइम फ्रेम में हुई है क्या, अभी नहीं। क्या मार्केट लोअर टाइम फ्रेम के फिब रिट्रेसमेंट को, लाइक वीक का जो फिब रिट्रेसमेंट है, क्या मार्केट इसको रिस्पेक्ट कर सकती है, कर सकती है, नो डाउट। बट एक बात और है जो डराती है, कि जो सेलर्स को इनवाइट करती है, वो ये है कि वीक का ईएमए बहुत दूर है इस वक्त, बहुत 3685 के आसपास है। ठीक है, इवन अगर आप डे का देखो, 4 आवर का देखो, सबका पास में, लेकिन वीक का ईएमए बहुत दूर है। और मार्केट ने जब जब ऐसी चीज़ें की हैं, ठीक है, कि मार्केट कहीं और है और ईएमए कहीं और है, तो मार्केट फॉल करती है, ईएमए अपने तरफ अट्रैक्ट करती है उसको। ठीक है, आप यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो, इवन यहीं पे देख लो आप, जब ये कंसोलिडेशन हुई थी, कंसोलिडेशन के टाइम पे ईएमए दूर था। ठीक है, लेकिन जब ये कंसल्टेशन होने लगी तो मार्केट टाइम टाइम के साथ ईएमए पास में आ गया, एंड देन फिर मार्केट जो फटी है, उसके बाद जो बुल मोमेंटम आया है, ठीक है, उसके बाद तो मार्केट ने ईएमए को तो बहुत दूर छोड़ दिया। सेलिंग में 3975 आ सकती है मार्केट आराम से। बुलिंग में अगर जाना भी चाहे तो ये पॉइंट आराम से है कि 28 या 25 तक आ सकती है। बट मैं सच बताऊं तो एक सेलिंग आना चाहिए, क्यों, ताकि नीचे से बाय करने में मज़ा आए, और ट्रेंड भी आ रहा है। मार्केट में ट्रेंड भी आ रहा है, सेलिंग है मेरे हिसाब से। तो आप लोगों का क्या पीओवी है वो कमेंट्स में बताएं। ठीक है, और अगर कोई चीज़ या पॉइंट मेरे से मिस हो गई हो, कि मैंने ये पॉइंट नहीं इंक्लूड किया हो, तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।